एक छोटे से गांव रतनपुर में एक गरीब किसान हरिदास अपनी इकलौती बेटी सावित्री के साथ रहता था। सावित्री जितनी सुंदर थी उतनी ही समझदार और साहसी भी। उसकी नीली आंखें और चमकता चेहरा देखते ही बनता था। पूरा गांव उसकी तारीफ करता था। लेकिन हरिदास को हमेशा एक डर सताता था, एक पुराना राज जो उसने कभी अपनी बेटी को नहीं बताया। घर में एक पुराना लकड़ी का संदूक था जिसे वह हमेशा ताला लगाकर रखता था। सावित्री ने कई बार पूछा, बाबा इसमें क्या है? हर बार जवाब एक ही मिलता, ये तेरे जानने की चीज नहीं है। पर एक दिन हरिदास अचानक बीमार पड़ गया और बिस्तर पर लेट गया। सावित्री को वो चाबी दी और कहा, अगर मैं न रहा तो इस संदूक को खोलना, पर संभल कर, क्योंकि इसके अंदर सिर्फ सामान नहीं, एक राज छिपा है। हरिदास के गुजरते ही सावित्री ने कांपते हाथों से संदूक खोला। अंदर से निकली एक पुरानी डायरी, एक नक्शा और एक सोने की नक्काशीदार अंगूठी जिस पर एक शेर और चांद का चिन्ह बना हुआ था। डायरी में लिखा था, मैं राजा महेंद्र का मंत्री यह आखिरी सच लिख रहा हूँ। जो यह अंगूठी पहनेगा वही सच्चा वारिस होगा उस गुप्त खजाने का जो चंद्र गुफा के भीतर छिपा है। लेकिन उसे राक्षसी कालवृंदा से लड़ना होगा जो खजाने की रक्षक है। चंद्र गुफा की यात्रा, सावित्री ने निर्णय लिया, वह इस रहस्य को सुलझाएगी। वह नक्शा लेकर निकल पड़ी पहाड़ियों के पार एक अनजाने जंगल की ओर। 3 दिनों तक वह भूखी प्यासी चलती रही, रास्ते में भेड़िए, झरने और कांटेदार झाड़ियों से जूझती रही। आखिरकार उसे वह चंद्र गुफा मिली। गुफा के ऊपर चांद की आकृति बनी थी। जैसे ही उसने अंगूठी दिखाकर गुफा में कदम रखा, दरवाजा अपने आप खुल गया। अंदर अंधेरा था, लेकिन दीवारों पर कुछ चित्र उकेरे हुए थे, एक लड़की, एक राक्षसी और एक खजाना। जैसे ही वह गुफा के अंत तक पहुंची, वहां अचानक तेज हवा चली और एक भयानक आवाज आई, तू मेरी रक्षा को तोड़ नहीं सकती, लौट जा। वहां सामने आई एक काली राक्षसी जिसकी 3 आंखें, लंबे नाखून और लपटों से भरा शरीर था। वही थी कालवृंदा। सावित्री डर गई, लेकिन उसने हार नहीं मानी। उसने अंगूठी उठाकर कहा, मैं राजा महेंद्र की उत्तराधिकारी हूँ, ये मेरा हक है। राक्षसी हंसी और बोली, तब साबित कर, सत्य की परीक्षा लेनी होगी। सावित्री को 3 कठिन चुनौतियां दी गई। इन सर्प की आंख से सच पहचानना, 3 दरवाजे, एक सच का, 2 झूठ के। सावित्री ने अपनी बुद्धि से सही दरवाजा चुना। धधकते कोयलों पर चलना। उसने अपने डर पर काबू पाया और बिना जली आगे बढ़ गई। झूठ और मोह का जाल। उसे अपनी माँ जैसी दिखने वाली छाया ने रोका, लेकिन सावित्री ने दिल की आवाज सुनी और भ्रम को तोड़ दिया। राक्षसी कालवृंदा धीरे धीरे धुएं में बदल गई और अंत में उसकी आवाज आई, तू सच्ची वारिस है, खजाना तेरा है। दीवारें खुलने लगीं और सामने आया एक विशाल खजाना, सोने, चांदी, हीरे और राजसी मुकुटों से भरा हुआ। लेकिन सबसे अनमोल चीज वहां रखी थी, एक पुराना शाही दस्तावेज जिसमें लिखा था, इस राज की असली वारिस सावित्री, राजा महेंद्र की खोई हुई वंशज। हरिदास दरअसल कोई किसान नहीं, राजा का गुप्त उत्तराधिकारी था जिसने अपने परिवार को बचाने के लिए गांव में जीवन बिताया। सावित्री गांव लौटी, लेकिन अब वह वही लड़की नहीं थी। उसने खजाने का एक बड़ा हिस्सा गांव के लोगों के कल्याण में लगाया। स्कूल, अस्पताल और कुएं बनवाए। गांव को नया जीवन मिला। सावित्री अब रानी सावित्री कहलाने लगी, एक सुंदर, बुद्धिमान और साहसी लड़की जिसने न केवल अपने पिता का राज सुलझाया, बल्कि पूरे गांव का भविष्य बदल दिया।